भी धान की फसल इस समय पर लगभग 60 दिन के ऊपर की हो चुकी है दोस्तों। तो आपको इन 3 खास उर्वरकों का प्रयोग जो है अवश्य कर लेना चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि इस समय पर आप इन 3 उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके जो धान की फसल की जो पैदावार होगी वो 20 से लेकर के 25% तक बढ़ सकती है आसानी से, क्योंकि इनको डालने के बाद में आपकी जो धान की फसल की जो बालियाँ हैं वो लंबी आएंगी। इसके साथ साथ बालियों में 100% दाने का भरा होगा। दाने आपके चमकदार और इसके साथ साथ वजनदार होंगे। साथ ही दोस्तों आपके धान की फसल में कोई भी रोग जैसे कि कीट का अटैक और इसके साथ साथ फंगस जैसे रोग भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल रोपाई के हुए लगभग बात करें तो 60 से 70 दिन के आसपास की हो जाती है। इस समय पर हमारे धान की फसल में बात करें तो जो कल्ले बनने होते हैं वो बन चुके होते हैं और धान की फसल की ग्रोथ जो है हमारी लगभग 70 से 80% तक हो चुकी होती है। तो साथियों, अब हमारे धान की फसल में बालियाँ थोड़े दिनों बाद आने वाली हैं। तो ऐसे में हमें इस समय पर अपने धान की फसल को कुछ खास उर्वरकों की आवश्यकता होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जो उर्वरक की आवश्यकता है उसको हम सही समय पर डाल देंगे किसान भाइयों तो काफ़ी कमाल हो सकता है। तो नंबर 1 पर आपको जो है दोस्तों इस समय पर जिस उर्वरक का प्रयोग करना है किसान भाइयों वो है हमारा NPK 05234, जो कि मैं काफ़ी लगातार वीडियो में बता रहा हूँ। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में बालियाँ जल्दी आने वाली है या फिर बालियाँ आना शुरू हो चुकी हैं तो साथियों यह सबसे सही व सटीक समय है कि NPK 05234 को प्रयोग करने का काफ़ी अच्छा समय है। NPK 05234 में आपको 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटैश देखने को मिलेगा, जिसकी आवश्यकता इस समय पर हमारे धान के पौधे को काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होती है। यदि इसका प्रयोग इस समय पर आप करेंगे किसान भाइयों तो इससे बहुत ही ज़्यादा सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके धान के फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बालियाँ आपकी लंबी होंगी, साइज़ उनका काफ़ी अच्छा होगा, बड़ा होगा। अक्सर आप देखते होंगे कोई कुछ किसान भाइयों के खेत में जो है जो बालियाँ हैं खाली रह जाती हैं, पोल रह जाती हैं, तो आपकी बालियाँ बिल्कुल खाली नहीं रहेंगी। बालियों में 100% दाने का भरा होता ही रहेगा। इसके साथ साथ दाने भी किसान भाइयों आपके जो हैं वो भारी, इसके साथ साथ वजनदार होंगे, चमकदार देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में पैदावार प्राप्त होगी देखने को मिलेगी। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे आपको कर देना होगा। रिजल्ट आपको बम्पर देखने को मिलेगा, बेहतरीन देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है इसका नाम है साथियों बोरॉन। हमारा बोरॉन भी हमारा किसान भाइयों हमारे धान की फसल में इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रोल निभाता है। यदि इसको दोस्तों इसी समय पर आप जो है NPK 05234 में मिला करके डाल देते हैं तो और भी बेस्ट दोगुना रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो फल फूल हैं हमारे अच्छे से देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ परागण की जो प्रक्रिया है उसको बोरॉन काफ़ी तेज़ी से कर देता है, जिससे कि किसान भाइयों बाली को जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ता है और इसके साथ साथ दाने की क्वालिटी भी किसान भाइयों इंप्रूव होती है। यदि इसकी हम मात्रा की बात करें तो लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है बोरॉन ले सकते हैं। NPK 05234 400 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं HD वाला। दोनों को स्प्रे करने के बाद दोस्तों आपकी जो धान की फसल है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, अधिक से अधिक साथियों दानों को भरा होगा। और नंबर 3 पर सबसे अंत में जिस उर्वरक का प्रयोग करना है साथियों, जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है, जिस कार्य को करना है साथियों, यह है हमारा रोगों से फसल को बचा करके रखना है। जब फसल किसान भाइयों 60 दिन के आसपास की हो जाती है, अब हमारे धान की फसल में बात करें तो बहुत ही सारे रोगों और बीमारियों का अटैक होना भी साथियों शुरू हो जाता है, जिसमें से सिर्फ से प्रमुख दोस्तों है वो है तनाछेदक सुंडी यानी कि पत्थर लपेट रखमारी सुंडी, इसके साथ सीड ब्लाइट। इन 2 रोगों को किसान भाइयों हमें कंट्रोल करके रखना है, पकड़ के रखना है। अगर हमें पैदावार अच्छी चाहिए तो तभी हमें पैदावार अच्छी मिलेगी। अब किसान भाइयों कोई भी दवा और स्प्रे डालने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर दोस्तों आपके खेत में किसान भाइयों कोई भी रोगों का लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो आपको साथियों बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के दवा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जब लक्षण दिखाई दे किसान भाइयों तभी आपको प्रयोग करना है, अन्यथा आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, अन्यथा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी फसल में तनाछेदक सुंडी या फिर पत्ता लपेटक सुंडी का अटैक हो चुका है, तब आपको एक सस्ता उपाय करना है। आपको उपाय करना है किसान भाइयों, लेना होगा कार्टप SP50 जो हमारा आता है, इसका प्रयोग करना होगा। काफ़ी सस्ता है हमारा और काफ़ी इफेक्टिव भी है। 200 ग्राम इसको लेना होगा किसान भाइयों आपको लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, और इसके साथ साथ लगभग 250 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे लगा देना होगा। इसका भी आप साथियों लंबे समय तक असर। इसके अलावा साथियों जो हमारी बालियाँ सफ़ेद पड़ जाती हैं उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा फिनोस्विक आता है, डेल्टामेथ्रिन
फ्लोजामाइड बार कंपनी का आता है। इसे 15 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा। अब बात करते हैं उस धान की फसल में सिद ब्लाइट का अटैक हुआ है तो उसके बचाव के लिए थायोफ्लोजामाइड का आपको उपयोग करना है, जो कि पल्सर और मसूरी नाम से कई सारे ब्रांड हमारे आते हैं। अब इसकी मात्रा आपको लगभग 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा साथियों, और इसके हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर के स्प्रे कर देना है। इससे आपकी जो धान की फसल है साथियों वो फंगस वाले रोगों से बच जाएगी। जब रोग भी किसान भाइयों आपके धान की फसल में कंट्रोल रहेंगे और आपके पौधे को सही मात्रा में साथियों सही उर्वरक भी मिल जाएगा तो साथियों आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।